नीचे हमारे लिए क्या रखा है? चिकन लेग। सुपर्ब। सॉस डालना मत भूल जाना, इसके साथ स्वाद और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कितना स्वादिष्ट कॉर्न है, इसमें निश्चित रूप से कोई चाल नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये मेरे सोडा में भी है। देखो मेरे पास क्या है। तुम शुरू करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये क्या, मेरा सोडा निकल क्यों नहीं रहा है? क्या ये लिक्विड नहीं है? अब मैं क्या करूं? अरे यह जेली है। ओह, मैंने गलती से इसे अपने माथे पर मार लिया। अपना व्यवहार ठीक रखो जॉन। ये तो और भी अच्छा है, हमारे साथ भी शेयर करो। मिरांडा ठीक कह रही है। नहीं, दूर हटो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम इतने असम क्यों हो? हम लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मुझे अपने जेली का आनंद लेने दो। ये अब खत्म हो गया है। यह मुश्किल नहीं था। तुम्हारी भूख अच्छी है। अब एमा की बारी है। दरअसल मैं इस तीखे सॉस को आजमाना नहीं चाहती। ऐसा लगेगा कि मैं चिकन पर इसे डाल रही हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा। No. ऐसी तरकीब हमारे काम नहीं आएगी। चलो सॉस डालो एमा। दोस्तों, इस तीखी सॉस से भाप निकल रही है। मुझे यकीन है कि बहुत तीखी है। ओह, जरा देखो तो ये लाल हो गई। मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैं दिखावा करूंगी कि इस चिकन में तीखी सॉस नहीं है, लेकिन ये नहीं हुआ। मैं जल रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। एमा, मेरी ओर मत मुड़ो। अरे ये क्या है? लगता है मेरा कॉर्न टोस्ट हो गया है और वो पॉपकॉर्न में बदल गया है। क्या तुम कुछ भूल रहे हो? शांत हो जाओ एमा, सब कुछ नियंत्रण में है। अब तुम ठीक हो। धन्यवाद जॉन। अरे मैंने चिकन लेग को जलाकर कोयले में बदल दिया। लेकिन अब मेरे पास पॉपकॉर्न है। हम लोगों को सब चीज में प्लस देखना चाहिए। ये कितना कुड़कुड़ा है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। हम भी इसे खाना चाहते हैं। No. नहीं, अपने हाथ हटाओ, मैं शेयर नहीं करूंगी। जॉन देखो, मिरांडा के कान पीले हो गए हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? सच तो यह है कि तुम्हारे कान भी रंगीन हो गए हैं। अरे ये सही है। चलो पता करते हैं कि इस बार हमारे लिए क्या है। लाल बेरी च्युइंगम, बहुत ही अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। गम छोटा है, लेकिन मेरा तरबूज बहुत बड़ा है। दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि तुम भाग्यशाली हो, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं कहोगे। ये जीवित कीड़े का एक पूरा कटोरा है। बोन एपेटिट मिरांडा, अपना मुंह खोलो। इसे दूर हटाओ, मैं जिंदा कीड़े नहीं खाऊंगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जल्दी शुरू करो। धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी सलाह से कोई मदद नहीं होने वाली है। इससे ये आसान नहीं होगा। मैं दिखावा करूंगी कि ये कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन सही में बहुत खराब है। मेरी योजना बिल्कुल काम नहीं करती। बस बहुत हो गया। तुम आधे में नहीं छोड़ सकती, काम को खत्म करना होगा। खैर, ये एक और बेवकूफी भरा टिप है। जॉन, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। ये कीड़े मेरे मुंह में घूम रहे हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इसे कैसे कर लेती हो? मुझसे तो ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि यह एक बुरे सपने की तरह है। मैंने इससे बुरा पहले कभी नहीं कुछ खाया है। अरे नहीं, मेरे गले में कीड़े फंस गए हैं। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तुम्हें मेरे ऊपर नहीं डालना चाहिए था। माफ करना, ये गलती से हो गया। समझ लो कि मैंने तुम्हें चांस दिया है। धन्यवाद मिरांडा, मैंने पहले ही तरबूज को 2 भागों में काट दिया है। अब मैं इसे खा सकता हूँ। कितनी सुगंधित है। यह सुगंध मुझे गर्मी की याद दिला रही है। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती जॉन, लेकिन लाल रंग तो मेरा है और तरबूज लाल है, तो मैं इसे खा लूंगी और मैं तुम्हारे लिए इसके हरे छिलके को छोड़ दूंगी। लेकिन ये ठीक नहीं है, तरबूज तो मुझे मिला है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। ये छिलका ले लो। मैंने इसे गुदे से निकाल दिया है। तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है और मुझे इस बीज की जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। तुम मुझे धोखा दे रही हो। ये छिलके बहुत कड़वे हैं, मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। खैर, तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगी। अब तो हद ही हो गई। बची हुई चीज को मेरे ऊपर फेंकना बंद करो। एमा, मिरांडा, इसमें मजाक की कोई बात नहीं है। दोस्तों, तुम लोग बहुत मजाकिया हो। मुझे बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारे साथ मैं तो अपने च्युइंगम के बारे में भूल ही गई थी। देखो, फिर से उसे स्वादिष्ट मिल गया। ज्यादा जलो मत, मुझे बबल उड़ाते हुए देखो। अब एमा को
सबक सिखाने का समय आ गया है। हम लोग उससे बदला लेंगे। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। किसी ने मेरा बबल फोड़ दिया। लाल रंग तुम पर बहुत सूट करता है अम्मा। अरे मेरी गर्दन तो रंगीन हो गई है। मजाक करना बंद करो। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक केकड़ा है। कितना भयानक। मुझे डर लग रहा है। कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या मिला है, लेकिन मुझे पता नहीं। खैर, यह अच्छा है। मुझे तले हुए आलू की गंध आ रही है। ये स्वादिष्ट है। मैं खा सकती हूँ। अब शुरू करो मिरांडा। हम तुम्हें चांस देते हैं। कभी कभी तुम बहुत अच्छे हो जाते हो। आलू इतने गर्म है कि मानो वे अभी अभी ओवन से निकले हो। मुझे पसंद है। मैं पूरी थाली अकेले खाने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे खाने को समझने का समय आ गया है। अरे ये तो शुगर कैंडी है। चलो देखें कि अंदर क्या है। अरे हाँ, इसके साथ लॉलीपॉप और भी स्वादिष्ट होगा। और लेता हूँ। यह सही नहीं है। मुझे छोड़कर सभी को स्वादिष्ट चीजें मिली हैं और मुझे यह भयानक केकड़ा खाना है। मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? मैं कुछ काटने की कोशिश करती हूँ। बहुत मुश्किल है। मैंने लगभग अपने दांत ही तोड़ लिए थे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे फ्रेंच फ्राइज पसंद है। यह सबसे अच्छा खाना है। मैं बहुत सारा खा सकती हूँ। अरे मेरी प्लेट कहाँ गई? मुझे प्लेट तो महसूस ही नहीं हो रहा है। एम्मा, क्या तुम उसे ले गई हो? नहीं, मैंने नहीं लिया है, लेकिन मेरे केकड़े ने लिया है। माफ करना, मैं उसे रोक नहीं पाई। बातें करना बंद करो और मेरे फ्राइज वापस करो। लगता है लड़ाई शुरू हो रही है। अब मजा आने वाला है। ठीक है, अपनी फ्राइज वापस ले लो। मैं अपने केकड़े का एक बाइट लेने की कोशिश करती हूँ। तुम क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। इस बार मैं इसे कच्चा नहीं खाने वाली हूँ। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है एम्मा। ओ नहीं, मैंने अपनी उंगली जला दी। कितना गर्म। इसे जल्दी से ठंडा करने की जरूरत है। अच्छी बात है कि मेरे पास चिमटे हैं। अब मैं उबलते पानी से केकड़ा आसानी से निकाल सकती हूँ। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है कि मुझे इसका स्वाद भी पसंद आएगा। क्या हम भी इसे खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सोचो भी मत। मैंने इस केकड़े को पकाया है और मैं इसे खाऊंगी। सब कुछ सही है। कितना स्वादिष्ट है। बहुत सारा मीठ है। बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट। मैं और खाना चाहती हूँ। अच्छी बात है कि अभी बहुत बाकी है। लगता है कि मुझे केकड़े का मीट बहुत पसंद आ गया। लगता है यहाँ सब खुश है। वाह, हमारे नाक को क्या हुआ? वे रंगीन हो गए हैं। ढक्कन खोलो। वाह, मुझे डोनट मिला है। कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे कुछ मीठा खाने का कितना मन हो रहा था। आखिरकार मैं खा सकती हूँ। मीठा लॉलीपॉप। वाह, अंदर क्या है? बिच्छू? ऐसा नहीं हो सकता। कैंडी, ये कितनी सुंदर है। मिरांडा, लाइन में रहो। मैं पहले हूँ। क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं पहले से डोनट खा रही हूँ? ये कितना कोमल और मीठा है। अद्भुत। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे भी एक बाइट दो एम्मा। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी उंगली काट ली। माफ करना, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, ये बैंडेज लगा लो। बेहतर होगा अगर तुम इसे लगाने में मेरी मदद करो। डोनट, ये मेरे इतने करीब कभी नहीं रहा। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने कभी इतने भाग्यशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। मैं बैंडेज के बारे में भूल गया। मेरी सहायता के लिए धन्यवाद। लेकिन डोनट कहाँ गया? जॉन, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? हालांकि देर हो चुकी है। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। अपना गंदा लॉलीपॉप खाओ। तुम क्या कर रही हो एम्मा? ये बहुत ज्यादा है। वैसे लॉलीपॉप उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। तुम इसे कैसे खा रहे हो? हाँ, मैं इसे नहीं देख सकती। मुझे ये पसंद है। यह रेगुलर लॉलीपॉप है और ये स्वादिष्ट है। ओ नहीं, मैं बहक गया था। लगता है मेरे मुंह में बिच्छू है। कितना बुरा। इसे जल्दी से बाहर फेंक दो। तुमने हमें डरा दिया था। मेरा हो गया। अब तुम मिरांडा। खुशी से। मैंने लंबे समय से कैंडी खाने का सपना देख रही थी। यह हरा है, इसलिए यह मेरे लिए है। यह लाल है, तो यह मेरा है। यह सही नहीं है। तुम मेरी सारी कैंडी ले रहे हो। तुम्हें सबक सिखाना होगा। तैयार हो जाओ। जल्दी तुम्हें उतनी कैंडी मिलेंगी जितनी तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखी होंगी। तुम क्या कर रही हो मिरांडा? गुलेल हटाओ। और मुझे ऐसा नहीं लगता। जितना हो सके अपने आप को बचाओ।
एमा, मुझे लगता है कि हमें कैंडी को अपने मुंह से पकड़ना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। ओह, ऐसा लगता है कि कैंडी खत्म हो गई और कैंडी की जरूरत है। पीली कैंडी, वाह, आखिरकार मैं कैंडी खा सकती हूँ। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। कैसा लगा मिरांडा, पसंद आया? हाँ, बहुत। देखो हमारे हाथ रंगीन हो गए हैं। मैं पहले ढक्कन हटाऊंगी। वाह, गमी बेयर, वो कितना बड़ा है, बहुत अच्छा। तुम बहुत भाग्यशाली हो, बधाई हो। बेरी गमी मेरी पसंदीदा है। ओह, मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ सोचना होगा। मेरे पास आइडिया है। मुझे कट दिखाई दे रहा है, मुझे इसका उपयोग करना होगा। ओह बढ़िया, अब मेरे पास गमी का एक बड़ा टुकड़ा है जिसे काटने में आसानी होगी। ये बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा गमी। मुझे और चाहिए। मैं अपने हाथों से एक टुकड़ा फाड़ने के लिए तैयार हूँ। बस, बहुत हो गया। कृपया अगली बार अधिक सावधान रहना। वाह एमा, अब तुम लाल हो गई हो। मिरांडा, तुम्हारी बारी। कच्चे अंडे का पहाड़, मुझे ये देखने की उम्मीद नहीं थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता। बॉने पे थे। तुम मना नहीं कर सकती, नहीं तो हम तुम्हें खुद खिलाएंगे। नहीं, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। हालांकि ये आसान नहीं होगा। छी, ये बहुत गंदा है, मैं इसे निगल नहीं सकती। तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा। मुझे मदद करने दो। अब मैं तुम्हारे लिए अंडे का स्मूदी बनाऊंगा। मेरा विश्वास करो, तुम्हें ये पसंद आएगा। एक बड़ा ब्लेंडर लो और उसमें सभी अंडे तोड़ दो। ऐसे, ये बहुत आसान है। देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। सावधान जॉन, सारे छिलके मुझ पर गिर रहे हैं। माफ करना, अब कॉकटेल को मिलाना बाकी है। मुख्य बात है इसे सबसे ज्यादा गति से शेक करना। तैयार। इस कॉकटेल को मैं इस सुंदर ग्लास में डालूंगा। वाह, ये सच्ची में अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जॉन, अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। अरे हाँ, फिर से कच्चे अंडे का स्वाद। बस, मैं अब और नहीं पी सकती। तुमने इसे मेरे मुंह पर क्यों फेंक दिया? ये कैसा धन्यवाद हुआ? मुझे आशा है कि मेरा खाना मेरे मूड को ठीक कर देगा। ओ नहीं, ये हरे मटर है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉन, खाओ। तुम्हें तो कहा था कि यही नियम है। सबसे पहले कैन को खोलना होगा। मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत आसान है। देखो, एक बार और काम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद एमा। मैं तुम्हारे बिना क्या करता। मैं शायद उन गंदे मटर को नहीं खाता। शायद उसे मौका देना चाहिए। अरे हाँ, ये उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। एक बार में पूरा जार खा सकते हैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये इतना पसंद आएगा। स्वादिष्ट था, लेकिन मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। लगता है कि मुझे गैस हो गया है। माफ करना, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। तुमने ऐसा क्यों किया जॉन? छी, अब हमारा दम घुट रहा है। माफ करना, शायद यही आज का अंत है। पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया। अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओ, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओ हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप, हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो, मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी।
या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड? मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है, केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जैन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी की बात दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्तरां में मछली परोसते हैं, लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी से पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्तरां का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है, बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ।
वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक, मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने यह सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महकारी है। क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।